अब देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। ठीक है ना, डेरिवेटिव का यूज करते हैं एज अ रेट मेजरर। जैसे हम जब कभी ये लिखते हैं कि dy ओवर dx, इसका एक मीनिंग ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, कि x के रेस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं dy ओवर dx। ठीक है ना, अब देखिए इस कैसे यहां पर क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि उसमें कोई दो क्वांटिटीज होंगी। जैसे एक मान लीजिए कि एक स्फेरिकल बबल है, ठीक है ना, या बैलून है, एक तो दे दिया उसका वॉल्यूम, एक दे दिया रेडियस। ठीक है ना, इन दोनों क्वांटिटीज में से किसी एक के चेंज होने की रेट दे दी जाएगी कि इसकी रेडियस इस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है ना, और आप देखेंगे कि और एक दूसरी क्वांटिटी होगी, उसके चेंज होने की रेट पूछी जाएगी। और ये दोनों क्वांटिटीज इस टाइप की होंगी कि इनमें आपस में कोई लिंक होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपसे ऐसे कर सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस dr ओवर dt। ये दे दिया गया आपको कि 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, इस रेट से रेडियस चेंज हो रही है। कोई एयर बबल था या एयर बैलून है, हम उसमें एयर इंजेक्ट करेंगे तो उसकी रेडियस बढ़ेगी। ठीक है ना, इस रेट से उसकी रेडियस बढ़ रही है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। जब रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा। अब पूछेगा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है ना, साथ में एक चीज और प्रोवाइड कर देगा कि व्हेन रेडियस इज दिस, कोई चीज प्रोवाइड कर देगा जब रेडियस ये हो उस समय वॉल्यूम के चेंज होने की रेट क्या होगी। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि एक क्वांटिटी के चेंज होने की रेट प्रोवाइड की जाएगी और इस क्वांटिटी से लिंक्ड किसी दूसरी क्वांटिटी के चेंज होने की रेट पूछी जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व ऐसे करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों क्वांटिटीज का रिलेशन लिखा जाता है। आप देखेंगे कि ये एक स्फीयर के लिए बात हो रही है, स्फीयर का वॉल्यूम है, स्फीयर की रेडियस है, तो इनमें ये वाला फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये रिलेशन है। ठीक है ना, इस रिलेशन को आप लिख लेंगे पहले और इसे विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, क्या मिलेगा हमें? ये हो जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, केवल r क्यूब डिफरेंशिएट होगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3r² और dr ओवर dt। ये आ गया। अब देखिए इसमें dr ओवर dt गिवन है, ठीक है ना, और r भी दिया हुआ है। फाइंड करना था हमें, फाइंड करना है हमें dv ओवर dt व्हेन r इज 2 सेंटीमीटर। याद रखना है इसमें आपको r की और dr ओवर dt इनकी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, वैल्यू रखिएगा, ये इससे कट गया, 4 पाई r की वैल्यू थी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और dr ओवर dt ये था 0.5, या ऐसे कह सकते हैं कि 1/2 था। ठीक है, सॉल्व करिएगा इससे, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आ गई रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें लग रहा था कि एक क्वाइट लेक है, ठीक है ना, एक शांत पानी है, इसमें हमने एक पत्थर फेंक के मारा, तो क्या हुआ कि इसमें रिपल्स जनरेट होंगे। ठीक है ना, एक लहरें जैसी यहाँ पर जनरेट होंगी और ये बाहर की तरफ बढ़ती जाती हैं, है ना, ऐसा होता है। तो इसमें ऐसे कह रहे हैं कि ये जो सर्कुलर वेव यहाँ पर जनरेट होगी, इनकी ये बाहर की तरफ फैलती जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे कह रहे हैं कि ये जो सर्कल बनना है, इसकी
बाहर जाने की जो रेट है, या ऐसे कहें कि रेडियस के बढ़ने की जो रेट है, ये दी हुई है क्वेश्चन में कि dr/dt ये है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेट से इन सर्कल्स की रेडियस बढ़ रही होगी, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। अब पूछ रहे हैं कि इन सर्कल से इनक्लोज एरिया ये किस रेट से चेंज हो रहा होगा व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि dA/dt व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, सिंपल सी बात ये है कि एक सर्कल है, सर्कल के रेडियस के चेंज होने की रेट दी जा रही है और एरिया के चेंज होने की रेट पूछी जा रही है। ठीक है ना, पहला काम क्या होता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन लिखा जाए। ठीक, सर्कल के लिए एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दिया। अब इसे विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई r dr/dt। ठीक है, फाइंड करना था हमें इसमें कि dA/dt व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए r की वैल्यू इसमें ये हो गई 10, 2 पाई इंटू 10 और dr/dt इसकी वैल्यू थी 4, ये 4 रख दिया आपने। ठीक है ना, अब आंसर क्या आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस रेट से इनक्लोज्ड एरिया चेंज हो रहा होगा, ये मेथड है इसका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा था कि एक स्फेरिकल बबल है, ठीक है ना, इसकी सरफेस एरिया एक स्फेरिकल बबल है, ऐसे कह रहा है कि इसके सरफेस एरिया के चेंज होने की रेट, इट मींस ds/dt ये है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और अब पूछ रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। इट मींस ये कह रहा है कि फाइंड dV/dt व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन। अब क्या होता है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम इनमें सीधा लिंक नहीं होता, ठीक है ना, दोनों का लिंक रेडियस से होता है। तो क्या करना होगा, पहले इसमें कि सरफेस एरिया को इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखिएगा। तो क्या होता है कि स्फेरिकल बबल के लिए, या ऐसे कहें कि स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है रिलेशन। अब इसे विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा ds/dt इज इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया और ये हो जाएगा 2r dr/dt। ठीक है ना, क्या अब देखो इसमें ds/dt दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसे यूज करते हुए dr/dt फाइंड कर लो। ये है 2, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2r dr/dt। यहां से आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या बचेगा 1। आप कह सकते हैं यहां से कि dr/dt इज इक्वल टू 1/4 पाई r, ये हो जाएगा 1/4 पाई r, ये आ गया dr/dt आ गया। ठीक है, फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था dV/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम और रेडियस का रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना, स्फीयर के लिए वॉल्यूम इक्वल होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसे आप विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा dV/dt इज इक्वल टू, ये हो गया 4/3 पाई, इसकी और ये क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर dr/dt। ठीक है, यहां से dr/dt इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा dV/dt इज इक्वल टू, यहां तीसरी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या थी 1/4 पाई r। इससे आप सॉल्व करोगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और एक r कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली ये आ गया कि dV/dt इज इक्वल टू r। ठीक, फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमें dV/dt
व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सीधी सी ये बात इसमें कि r की जगह पर 6 रख देना आपको, ये आंसर आ गया। ये हो गया 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहां पर ये यूनिट लिखना मस्ट है, ठीक है ना, फिजिक्स की तरह से। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है ना, ऐसे कह रहा है कि क्यूब के वॉल्यूम के चेंज होने की रेट दी जा रही है क्वेश्चन में। ऐसे लिखा हुआ है कि dv ओवर dt इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस रेट से क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब पूछ रहा है इसमें कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब increasing when the length of an edge is 12 centimeter। It means ये हमसे पूछ रहा है कि ds over dt when length of edge को मैं कह रहा हूँ a, when a is 12 centimeter। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर dA ओवर dt, ठीक है ना। ये आ गया dv ओवर dt, दिया हुआ था कि ये 7 है तो ये हो जाएगा 7 आ गया, ये आ जाएगा अपॉन में 7 अपॉन 3a स्क्वायर, ये आ गया dA ओवर dt आ गया। अब इसे यूज करके ds ओवर dt फाइंड करेंगे। देखिएगा क्यूब के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 6a स्क्वायर। इसे आप डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा ds ओवर dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12a dA ओवर dt। हमें फाइंड करना था ds ओवर dt व्हेन a इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये काम और करते हैं पहले इसमें dA ओवर dt, इसकी वैल्यू यहां से रख दो पहले। ये हो जाएगा 12a इंटू 7 अपॉन 3a स्क्वायर। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लो, एक a कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 28 अपॉन a आ गया, 28 अपॉन a हो जाएगा, ये हो गया 28 अपॉन a, ठीक है। फाइंड करना था हमें ds ओवर dt व्हेन a इज 12 सेंटीमीटर। इसमें रख दीजिए a की जगह इसमें आप 12 रख दो तो ये हो जाएगा 28/12। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7/3, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ गया। अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ वेरिएबल है, ठीक है ना। ऐसे कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, आप ऐसे मान लीजिए कि इसकी लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है ना। ऐसे कह रहा है कि इसमें की लेंथ के चेंज होने की रेट यानी कि dx ओवर dt ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से इसकी लेंथ चेंज हो रही है और साथ साथ इसकी विड्थ भी वेरिएबल है। ऐसे कह रहा है कि इसकी विड्थ की चेंज होने की रेट है, इट मींस dy ओवर dt। एक चीज और है इसमें कि इसकी लेंथ डिक्रीज कर रही है। देखिएगा, देखिए इसमें एक चीज देखिए, लेंथ डिक्रीज कर रही है, इट मींस dx ओवर dt नेगेटिव होगा। टाइम के साथ x डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, तो चेंज होने की रेट नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये हो गया। और कह रहा है कि विड्थ की इंक्रीज होने की रेट dy ओवर dt ये है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से इसकी विड्थ चेंज हो रही है। अब पूछ रहा है इसमें कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। अगर हम ऐसे कहें कि इसकी पेरीमीटर है p, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर व्हेन x is 8 and y is 6 सेंटीमीटर। एक तो ये इसने पूछा है। इसके अलावा एक चीज और भी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ
ऑफ रेक्टेंगल। अगर ऐसे कहें कि इस रेक्टेंगल का एरिया ए है तो ये हो जाएगा कि dA ओवर dt, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा लेंथ और ब्रेड्थ के टर्म्स में पेरीमीटर क्या होती है, p इक्वल टू 2x प्लस y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसे आप विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा dp ओवर dt इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आएगा dx ओवर dt प्लस dy ओवर dt, ये हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड करना था dp ओवर dt at x is equal to 8 and y equal to 6। देखिए इसमें x y कहीं आए नहीं, सीधी सी बात है, केवल dx ओवर dt और dy ओवर dt इनकी वैल्यू रखी जानी है, ठीक है ना। तो आप यहां से कह सकते हैं कि dp ओवर dt इज इक्वल टू 2, dx ओवर dt ये है -5 और dy ओवर dt ये है +4, तो ये आ जाएगा -1, अल्टीमेटली आ गया -2 आ गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है ना। पेरीमीटर के चेंज होने की रेट नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये है कि पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा होगा उस समय। ये हो गया। ऐसे एरिया की बात करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, xy, इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dA ओवर dt, ये s ओवर डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज, ऐसे डिफरेंशिएट होगा ये, क्योंकि x और y दोनों ही वेरिएबल थे, ठीक है ना। अब देखिए फाइंड करना था हमें dA ओवर dt व्हेन x is 8 सेंटीमीटर एंड y is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। x की वैल्यू 8 हो गई और dy ओवर dt ये था 4 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस dx ओवर dt ये था -5, ये हो गया -5 और y कितना है, y है 6, ये रख दीजिए सर, सॉल्व करिएगा, ये हो गया 32 -30, इट मींस प्लस के 2 आ रहे हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो क्या होगा कि इस इंस्टेंट पर एरिया इस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, ये भी नहीं हो गया, ठीक है ना, क्योंकि रेट पॉजिटिव आ रही है। अब देखिएगा 6th क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा था कि ऐसे मानिए कि ये ग्राउंड है और एक ये वॉल है, ठीक है ना, ये एक दीवार है ऐसे करके है, यहाँ पर एक सीढ़ी रखी हुई है, एक लैडर है ऐसे रखी हुई है, ठीक। इसकी लेंथ फिक्स है, ये 5 मीटर की है एक लैडर। अब क्या हुआ कि यहाँ से किसी ने इसके इस बॉटम एंड पर इसको यहाँ से कोई इसे बाहर की तरफ पुल कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। अब ऐसे मान लेते हैं कि इस एंड की यहां से डिस्टेंस है x, अब क्योंकि इसे बाहर पुल करेगा तो x इंक्रीज करेगा, x चेंज होगा, जिस रेट से इसे बाहर पुल किया जाएगा उसी रेट से x चेंज होगा। तो ऐसे कर सकते हैं इसमें कि dx ओवर dt, x के चेंज होने रेट ये दी हुई है क्वेश्चन में, ये है 2 मीटर पर सेकंड, इस रेट से x इंक्रीज कर रहा है। अब सोच के देखिएगा, अगर ये वाला एंड यहाँ पर पुल होगा तो ये वाला एंड नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। ऐसे मान लेते हैं कि ये जो हाइट थी ये y है, y डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन में इसी के चेंज होने की रेट पूछी जा रही है कि y किस रेट से चेंज होगा, dy ओवर dt। साथ में ये कह रहा है कि when x is 4 मीटर, ये क्वेश्चन किस रेट से ये वाला एंड नीचे आएगा जबकि x की वैल्यू 4 हो, ठीक है ना। क्या करना है हमें x y का रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, पाइथागोरस फॉलो करेंगे तो इट मींस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, इसे डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy ओवर dt इज इक्वल टू 0। यहां पर भी 2x dx ओवर dt ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें कि dx और यहाँ से dy और dt को अगर आप फाइंड करें तो इससे आप कहेंगे कि हम यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन y dx अपॉन dt। देख चेक करिए dy और dt के लिए कहें ये टर्म पहले यहाँ ट्रांसफर होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, y अपॉन x आएगा और dx और dt हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए इसमें x की वैल्यू तो दी हुई है कि x 4 रखना है, बस इसमें y का भी टर्म आ रहा है। जब x 4 होगा तब y क्या होगा, पाइथागोरस से आप फाइंड कर सकते हैं कि जब x 4 होगा तब y 3 होगा, ठीक है ना। तो x को रखना है 4, y को रखना है 3 और dx ओवर dt क्या है 2, इसमें रख दीजिए तो ये आ जाएगा कि dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस x की वैल्यू होगी 4 y 3 और dx और dt ये था 2। रेट हमने अब नेगेटिव आ रही है तो ये बस ये साइन केवल ये शो कर रहा है कि y डिक्रीज कर रहा होगा, जो कि ऑब्वियस, ठीक है ना। ये हो जाएगा तो यहां से कह सकते हैं आप कि dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस 8/3 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अगर कोई ऐसे कहे कि y किस रेट से डिक्रीज कर रहा है तो आंसर होगा 8/3 मीटर पर सेकंड, और किस रेट से चेंज हो रहा है अगर ऐसे बोलेगा तो ये साइन बोलेंगे आप इसमें, ठीक है ना। अब देखिएगा 7th क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा था कि पाइप से सैंड गिराई जा रही है। आप देखिए कि जब इस तरह से सैंड गिराई जाएगी तो ग्राउंड पे आकर के ये एक कोन की शेप बनाएगी, ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है ना। इसमें ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि सैंड जिस रेट से गिराई जा रही है वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस रेट से सैंड गिराई जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा अगर आप देखें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, इस कोन के लिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है dB ओवर dt है ये, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक बात और दी हुई है कि जैसे जैसे सैंड गिरती जाएगी इस कोन का साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन इसकी हाइट और बेस रेडियस इसका रेशियो मेंटेन रहता है, ऐसे कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। बेस रेडियस हमेशा हाइट की 6 टाइम्स रहती है, ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। अब पूछ रहा था इसमें कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन। इसमें हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है और रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसा जो हम करते आए हैं कि इसमें क्या है कि एक क्वांटिटी के चेंज होने की रेट दी जा रही है और उस पर डिपेंडेंट किसी दूसरी क्वांटिटी के चेंज होने की रेट पूछी जा रही है। हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करते हैं और उसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। कोन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कोन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अभी इसमें आप देखेंगे कि r और h दोनों ही वेरिएबल हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे कि इस रिलेशन को यूज करके r को इन टर्म्स ऑफ h लिख लेंगे, ठीक। अब यहां से कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r की जगह 6h आ गया, 6h होल स्क्वायर इनटू h। ये देखिएगा यहां से कह सकते हो आपकी v इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा 36h क्यूब। अब क्या हुआ कि सीधा वॉल्यूम और हाइट में रिलेशन आ गया, इसे विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब यहां से कहोगे कि dv ओवर dt इज इक्वल टू
ये सॉल्व कितना हो जाएगा 1/3 पाई 36, इसे डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा 3h², साथ में आएगा dh/dt। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया। और dv/dt दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू 12 है, तो ये हो गया 12 = 36 पाई h² dh/dt। हमें dh/dt की वैल्यू फाइंड करनी थी जबकि h 4 हो, ठीक है ना, बस h को 4 रख दीजिए, dh/dt फाइंड कर लीजिए यहाँ से। जैसे यहाँ से भी और रिलेशन निकालना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे दी जाएगा 3 टाइम्स। अब ऐसे कह सकते हैं यहाँ से कि dh/dt = 1/3 पाई h², dh/dt when h = 4 ये हो जाएगा 1/3 पाई h², 4² हो जाएगा। सॉल्व करके कितना आ रहा बताइए, ये हो जाएगा 16 × 3 48, ये हो जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर/सेकंड। इस रेट से इस कोन की हाइट बढ़ रही होगी, ठीक है। अब देखिएगा 8th क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा था कि जैसे ये रोड है, ठीक है, ये स्ट्रीट लाइट है ऐसे, ठीक, यहां पर लैंप लगा होगा, इसकी हाइट है a मीटर, ठीक। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है यहां पर, इसकी हाइट है b, ठीक। अब क्या हो रहा होगा कि इस लाइट की वजह से इसकी शैडो बन रही होगी, है ना, शैडो की लेंथ क्या आएगी यहां से यहां तक। अब क्या हुआ कि इस लड़के ने इस लाइट लैंप से दूर भागना शुरू कर दिया और इसके दूर जाने की जो स्पीड है वो है c मीटर/सेकंड। इस रेट से, इस स्पीड से ये लड़का इस लैंप से दूर भाग रहा है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे दूर जाएगा इसकी शैडो की लेंथ चेंज होगी, इनफैक्ट इंक्रीज होगी, ठीक है ना। बस यही क्वेश्चन है। देखिएगा ये लड़का जब यहाँ से दूर जाएगा तो इस लड़के की इस लैंप से डिस्टेंस चेंज होगी। ऐसा मानिए कि इसकी डिस्टेंस x है, तो ये इसके दूर जाने की जो स्पीड है वो इनफैक्ट इस x के चेंज होने की रेट है। जिस स्पीड से ये दूर भागेगा उसी रेट से तो ये x चेंज होगा, ठीक है ना। और ऐसे मान लेते हैं कि इसकी शैडो की लेंथ पाई है, हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड dy/dt, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो फाइंड करते हैं। क्या करना होगा हमें कि देखिए एक क्वांटिटी के चेंज होने की रेट दी जा रही है, उस पर डिपेंडेंट किसी दूसरी क्वांटिटी के चेंज होने की रेट पूछी जा रही है। इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें ढूंढना है, फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मानिए कि ये कोई एंगल है, एंगल थीटा हो गया, इस एंगल का आप tan लीजिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा, क्या होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस a/x + y। इसी एंगल का tan लीजिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इक्वल हो जाएगा b/y के, ठीक है ना। ये आ गया रिलेशन x और y में, ये भी तो कांस्टेंट है, इसे बस डिफरेंशिएट करके dy/dt सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं कि y यहां आ गया, ये टर्म यहां चला गया, ये हो गया ay = bx + by। y वाले टर्म हमने एक तरफ कर लिए, तो ये हो जाएगा a - b y = bx। इसे डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा a - b dy/dt = b dx/dt, ठीक है। dx/dt इसकी आप वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू क्या थी c, तो आप यहां से कह सकते हो कि dy/dt = bc/a - b, या ठीक है ना, जो भी यूनिट हो मीटर/सेकंड।
अब देखिएगा नाइन्थ क्वेश्चन। देखिएगा नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा था कि एक इन्वर्टेड कोन है। देखिए इन्वर्टेड कोन माने ऐसे रखा हुआ कोन, ठीक है, ये रखा हुआ ये हो गया, ठीक है। और इसमें ऐसे कह रहा था कि इस कोन की हाइट है 10 मीटर, इसकी बेस की रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। ऐसे कैसे दिया होगा, कह रहे हैं कि इस कोन में वाटर डाला जा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। और वाटर इसमें फिल करने की जो रेट है वो है पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट, ऐसे होते हैं पाई मीटर क्यूब पर मिनट। इस रेट से इसके अंदर वाटर डाला जा रहा है। इससे क्या होगा कि अंदर वाटर का लेवल राइज करेगा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है इसमें, ऐसे मान लेते कि किसी इंस्टेंट पर वाटर लेवल की यहां से हाइट h है, ऐसे मान लिया। अब पूछ रहा है इसमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल, ठीक है ना, व्हेन h इज, इसके लिए लिखा हुआ है इसमें कि हाउ फास्ट द वाटर लेवल इज राइजिंग व्हेन द वाटर स्टैंड्स 7.5 मीटर बिलो द बेस। बेस ये है, ठीक है ना, इस कोन का बेस ये होता है, बिलो द बेस 7.5, इट मींस यहां से हाइट क्या होगी 2.5, पूरी कितनी थी 10। अब कह रहा है कि बिलो द बेस 7.5, तो यहां से कितनी होगी हाइट 2.5। तो ऐसे पूछ रहा है कि dh/dt when h is equal to 2.5 मीटर, ये क्वेश्चन है। देखिए वाटर को इंजेक्ट करने की जो रेट दी हुई है वो इनफैक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। इस रेट से अंदर वाले वाटर का वॉल्यूम राइज कर रहा होगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया dv/dt हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम देकर के रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछा जा रहा है। इसके अंदर वाटर कोन की शेप में होगा, ठीक है ना। तो कोन के लिए वॉल्यूम और हाइट, इसमें क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें r भी आ रहा है, r रिक्वायर्ड नहीं हमें, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ये एक लाइन पर हाइट, यहां से आप देखेंगे इसे मान लो कि ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। ये इस वाटर जहां तक है उस कोन की रेडियस हो गई स्मॉल r, हाइट इसकी हो गई h, ठीक है ना। अब इसके लिए आप सॉल्व करो tan थीटा, आप क्या कहोगे इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, ये आप कहोगे r/h, ठीक है। और इसी एंगल के लिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आप tan थीटा सॉल्व करिए, ठीक है ना। इसे क्या कहोगे 5/10, तो ये हो जाएगा 5/10। यहां से r को इन टर्म्स ऑफ h फाइंड कर लो। यहां से आप कह सकते हो कि r इज इक्वल टू h/2, है ना। r की इस वैल्यू को यहां रख दीजिए इसमें, तो यहां कह सकते हो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r क्या है h/2, h/2 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू h। यहां से कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई 1/4 h क्यूब। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहां से कह सकते हैं आप कि dv/dt इज इक्वल टू 1/3 पाई 1/4 3h स्क्वायर dh/dt, ठीक है ना। अब इसमें dv/dt की जगह पाई रख देंगे और h की जगह 2.5, dh/dt सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये पाई हो गया इज इक्वल टू 1/3 पाई 1/4 3h की वैल्यू थी 2.5, उसका स्क्वायर हो गया और ये dh/dt, ठीक। ये 3 से 3 और पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां बचेगा 4 यहां ट्रांसफर हो जाएगा और ये जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 4/2.5 का स्क्वायर 6.25, ये हो जाएगा 6.25। ये आ गया dh/dt
एट h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।